हेलो गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की डेट है 5 जुलाई और समय हो रहा है शाम के 4:30 बजने जा रहे हैं। तो आज है शनिवार का दिन, छुट्टी का दिन। तो आप सबके लिए लेके आए हैं गोल्ड की मार्केट का वीकली अपडेट। किस तरीके का मार्केट ने पूरे वीक में मूवमेंट दिया और उस मूवमेंट के आधार पे आने वाले वीक में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आपके सामने चार्ट आ रहा है। तो लास्ट वीक में आपको ध्यान होगा गोल्ड की मार्केट के लिए हमने आपको सपोर्ट लेवल बताया था लगभग 3250 के आसपास। एग्जैक्टली बाजार ने इन लोज के आसपास आया और यहां से बाजार आप देखा होगा एग्जैक्टली बिल्कुल जो मूवमेंट मैंने आपको बताया था ऊपर, पहले 3300 का मूवमेंट आपको बताया था कि यहां तक इसके जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो फिर ये सारी मूवमेंट मैंने डेली बेसिस पे आपको वीडियोस दिया है। और फ्राइडे के दिन का भी आपको याद होगा, फ्राइडे या थर्सडे के दिन जब बाजार यहाँ पे था, ठीक है, और मैंने बताया था आपको ये मूवमेंट आने वाला है नीचे तक। ये मूवमेंट आया और बाजार भी फाइनली 3337 के आसपास काम कर रहा है। तो अगर आप लोग हमारी सारी वीडियोस को देखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं और अपनी लर्निंग के लिए आप यूज कर रहे हैं। तो हम सीधे चलेंगे आज के सेशन पे। आज का सेशन का उद्देश्य बहुत क्लियर है कि जो पिछले वीक का जो मूवमेंट हमारा हुआ है उस मूवमेंट के आधार पे आने वाले वीक में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है, इसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट पे चल रहे हैं, ठीक है। अभी आपके लिए क्वार्टरली वाला वीडियो पेंडिंग है, मेरे ख्याल से कल शाम में मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ कि क्वार्टरली चार्ट्स के हिसाब से मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। बहुत सारे आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही हैं कि जो भी Q2 हमारा कंप्लीट हुआ है उसके आधार पे किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है। जब Q1 हमारा शुरू हुआ था गोल्ड का बाजार, उसमें लगभग 2600-2700 के आसपास चल रहा था। वहां पर हमने आपको बताया था कि गोल्ड की मार्केट लगभग 3000 तक जा सकती है। तो Q2 में ये टारगेट शुरू होने से पहले ये टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ था और जब Q2 शुरू होने जा रहा था तब गोल्ड का बाजार लगभग 3000 के आसपास काम कर रहा था। वहां पर हमने आपको बताया था कि Q2 में गोल्ड का बाजार 3400 तक जा सकता है और रिजल्ट आपके सामने है 3400-3500 के आसपास की गोल्ड की मार्केट ने हाई बनाई है। अभी Q2 की भी क्लोजिंग आ गई है, ठीक है। तो उस क्लोजिंग के आधार पे अभी मुझे क्या लगता है वो वीडियो मैं आपके लिए शेयर करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक वो वीडियो आएगी, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो अभी ये जो मंथली कैंडल हमारी शुरू हुई है इस महीने का, अगर हम देखें जुलाई महीने की जो कैंडल हमारी शुरू हो गई है, जहां पर ओपन हुई है लगभग वहीं से ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो गई है। और ये अगर हम कैंडल स्टिक की बात करें, ठीक है, ये अगर जून की कैंडल है तो ये जून के पहले महीने की यानी कि मई की कैंडल है और ये अप्रैल की कैंडल। लास्ट 3 अगर इस कैंडल स्टिक को अगर हम देखते हैं, ये पूरी साइडवेज हमारी कैंडल स्टिक थी। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारी अप्रैल के महीने की कैंडल है, ठीक है। ये भी एक इनडिसाइसिव कैंडल है। और उसके बाद हम बात करें मई के महीने की, तो ये भी एक इनडिसाइसिव कैंडल स्टिक है। और बात करें आपसे जून के महीने की, तो भी इनडिसाइसिव कैंडल है। और ये महीना बाजार जुलाई के महीने में अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है, मतलब इतना प्रोजेक्शन करना केवल 5 ही दिन हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें अभी तक का जो डेटा है वो डेटा यहाँ पर पॉजिटिव जा रहा है। बाजार जहां पर ओपन हुआ है वहीं से इस महीने ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ है। तो अभी फिलहाल ये एक मंथली चार्ट से हमें ज्यादा क्यूज है नहीं, क्योंकि एक साइडवेज एरियाज में यहाँ पर काम कर रहा है। वीकली चार्ट पर अगर हम चलें, वीकली चार्ट पर देखें कितना बेहतरीन तरीके से स्टडीज काम करती हैं। अगर आप समझ पा रहे हो मेरी एनालिसिस को तो आप समझ पा रहे होंगे इसके वैल्यू को, ठीक है। ये स्टडी मैंने आपको लास्ट वीक में ये लाइंस आपको डाल के दिया था। अगर आप लास्ट वीक का वीडियो जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा। इवन लास्ट वीक ही नहीं, ये मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने के भी ऊपर होने जा रहा है। वीकली चार्ट पे हर बार मैं आपके लिए ये स्टडी बनाता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंटिन्यूअस ये एरिया है जहां पर मार्केट घूम रहा है, ठीक है। इस एरिया में काम कर रहा है, ठीक है। ऑलरेडी 3-4 लेग अपने कंप्लीट कर चुका है। इस बार भी बाजार अपने सपोर्ट एरिया पे आया और यहां से भी ग्रीन कैंडल बना के लगभग $100 की मूवमेंट गोल्ड की मार्केट यहां पर कर चुकी है। तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या चीजें हो सकती हैं इसको हम समझेंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो इंपॉर्टेंट हमारा वीकली चार्ट पर रेजिस्टेंस लेवल है, ये तो आप देख पा रहे होंगे लगभग 3430 के आसपास की रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। इसको नोट करेंगे। और सपोर्ट के रूप में लगभग 3280, ठीक है। ये वीकली लेवल्स में आपको दे रहा हूं
किस बेसिस पे लेवल निकल रहे हैं वो भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ये पिछले वीक का जो क्लोजिंग लेवल है, ठीक है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, जो लोग साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। राइट, ये 3275 आ रहा है, तो मोटा मोटी आप ये पूरा एरिया मान सकते हो। 3250 से लेकर 3275 ये नेक्स्ट वीक के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करने वाला है। और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो हमारे लिए लगभग 3430 से लेकर 3450, ठीक है, ये एक बड़े रेजिस्टेंस का काम करने वाला, इतना ही केवल वीकली चार्ट से हमारा निकल के आ रहा है। आउटलुक पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, ये दो चीजें हमने निकाल ली है, नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट, नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस और नेक्स्ट वीक का आउटलुक। मेरा विश्वास है आपको यहां तक बात समझ में आई है। अब हम आपसे बात करते हैं किस तरीके की मूवमेंट यहां पर हो रही है हमारी ज्योमेट्री स्टडी के आधार पे। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि देखो 24 आवर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए डेली मॉर्निंग में एक वीडियोज लेके आ रहा हूं। लेकिन फिर भी देखो बहुत बार ऐसा होता है गोल्ड की मार्केट में कि मूवमेंट मतलब हमें लगता है कि कुछ प्रोबेबल मूवमेंट हो सकता है, तो हम वहां पर चार्ट स्टडी अपना शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पर अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको सीखने में वहां से मदद मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम बात करें तो नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है गोल्ड की मार्केट में, थोड़ा हम स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये स्टडी यहाँ पर लगी हुई है, क्या बाजार ने किया हुआ है, थोड़ा सा इसको डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। तो आप देख सकते हो गोल्ड की मार्केट जो नीचे से लगभग 3150 के आसपास के लो बना के, ये लो बना के, और अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे इन लो के आसपास भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो पहले से वीडियोस देख रहे हैं, तो यहां से जो बाजार ने ऊपर की तरफ मार्केट गया था, तो ये कंटिन्यूअसली हायर हाइज हायर लोज के सीक्वेंस बनाते बनाते बाजार ने ये टॉप बनाया। ठीक है, तो लास्ट वीक में मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से आपको बताया था कि गोल्ड की मार्केट के लिए ये सपोर्ट एरिया होने वाला है और यहीं से बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब जिन लोगों को बातें समझ में आई होंगी उन लोगों ने कुछ ना कुछ लर्न यहाँ पर जरूर किया होगा। ठीक है, अब अभी ये जो बाजार ऊपर जा रहा है इसका जो मिनिमम जो हर्डल एरिया है ये एरिया है। ठीक है, लगभग 3400 के आसपास। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 4 घंटे के चार्ट के हिसाब से ऊपर 3400 बता रहे हैं, लेकिन वीकली चार्ट के हिसाब से 3430 बता रहे हैं। तो हमें ऐसे मामलों में क्या करना है, आप 3400 से लेकर 3430 के रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करो, क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम का एरिया है और एक छोटे टाइम फ्रेम का है। ठीक है, तो आप इस पूरे एरिया को ही एज ए रेजिस्टेंस एरिया पकड़ सकते हो। और आप लोगों को ध्यान होगा मैं बड़े कॉन्फिडेंस से आपको चीजें बता रहा हूं, और जब ये लाइन इस लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था तब से मैं आपको बोल रहा हूं कि ये बाजार 3400 तक जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जब ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, जब यहाँ पर अच्छे से क्लोजिंग आया था, तब से हमने आउटलुक भी अपना पॉजिटिव किया था और मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो हमारा आउटलुक पॉजिटिव है। गोल्ड के चार्ट में कोई भी यहाँ पर मुझे चीजें मतलब ऐसी निगेटिव चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। ठीक है, और बाकी आपके लिए सुबह शाम की वीडियोज आ ही रही हैं। ठीक है, उन पे आप ध्यान दीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा इस स्टडीज के माध्यम से आप सीखने की कोशिश करोगे चीजों को, उतना अच्छे से आप चीजों को सीख पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करने जा रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।